प्रस्ताव कहाँ पर है। माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ हम लोग गए और जाते ही पहली चर्चा माननीय एमएलसी महोदय ने परिचय कराया और कहा कि इन लोगों का जो मानदेय का मामला है और जो समस्याएं हैं उसको माननीय जी दीपावली से पहले हो जाएगा तो इन लोगों के घरों में भी खुशियां हो जाएंगी। मैं माननीय एमएलसी श्री चंद शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। उन्होंने शुरुआत इस बात से की। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का जवाब समझ लीजिए, उन्होंने क्या कहा था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ठीक है, अभी इन लोगों के लिए हमने बोला था, मीटिंग हुई है, बेसिक शिक्षा मंत्री और बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ अभी हमारी बैठक होना बाकी है। हमारी अगली बैठक होगी, उसमें हम निर्णय लेंगे इनके लिए। माननीय एमएलसी महोदय ने वहाँ पर अनुदेशक और रसोइयों की बात रखी, उस पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा। मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, उनका आभार प्रकट करता हूं कि पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसा कहा कि हम इनके लिए निर्णय लेंगे और माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के साथ, बेसिक शिक्षा अधिकारियों के साथ वो बैठक करेंगे, क्योंकि प्रस्ताव जो आया उस पर निर्णय भी लेना है। अभी बहुत सारे लोग कह रहे थे प्रस्ताव इतने का गया है, उतने का गया, प्रस्ताव कितने का भी गया हो, लेकिन मैं जहां तक समझ पाया माननीय मुख्यमंत्री जी की वार्ता में, माननीय मुख्यमंत्री जी एक अच्छा निर्णय हमारे लिए लेंगे। पहली बार उनके वाणी में, पहली बार उनके चेहरे पर हमने शिक्षा में साथियों के लिए कुछ अच्छे संकेत देखे। इसलिए किसी भी अफवाह, किसी भी चैनल के झूठे वादों पर, झूठे दावों पर आप बिल्कुल भरोसा न करें। मैं आंखों देखी और कानों सुनी घटना आपको दिखा रहा हूँ, सुना रहा हूँ, आपसे साझा कर रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं बेसिक शिक्षा मंत्री जी के साथ और विभागीय अधिकारियों के साथ बैठूंगा, इनका जो भी प्रपोजल आया है उस पर मैं निर्णय लूंगा। साथियों, दोबारा फिर और बातें हुई और अन्य समस्याएं भी हमारी आपकी हुई, उस पर भी उन्होंने कहा कि प्रपोजल में जितने भी बिंदु आए हैं सब पर हम चर्चा करेंगे और जो बेहतर हो पाएगा वो बेहतर किया जाएगा। इसके लिए आप लोग परेशान न हो, इसमें अभी समय लगेगा। समय क्यों लगेगा? क्योंकि कह रहे थे हम माननीय सरकार के सभी मंत्रीगण, माननीय मुख्यमंत्री जी इस चुनाव में व्यस्त हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम चुनाव बाद करेंगे, चुनाव पहले कहा कि अभी चुनाव में हम व्यस्त हैं, जैसे ही मौका मिलता है हम बैठक करके इस पर निर्णय लेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी को पुनः हम धन्यवाद देंगे कि उन्होंने सहृदय पूर्वक हमारे लिए विचार करके और निर्णय लेने की बात कही है। दो माननीय एमएलसी महोदय थे, उन्होंने एक छोटे छोटे और दो विषय रखे थे, उस पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा निर्णय लेंगे। अब कुछ लोगों ने उन विषयों को लेकर के भी कटाक्ष किया कि वो एमएलसी महोदय तो वो बात करने गए थे, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि जो बड़ा विषय था शिक्षा मित्रों का, आप शिक्षा मित्र हो, आपका विषय होना चाहिए शिक्षा मित्रों पे क्या चर्चा हुई, आपका ये सवाल होना चाहिए शिक्षा मित्रों के लिए मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा, लेकिन आपका सवाल वो नहीं था, आपका सवाल कुछ और था। कोई घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार का जो कार्य करने का तरीका है, सरकार जो करेगी वो अपने हिसाब से करेगी। बस मुख्यमंत्री जी से मिलने के बाद हम आश्वस्त हो गए, हम अपनी बात कर रहे हैं कि मैं खुद आश्वस्त हो गया कि हमारे लिए मुख्यमंत्री जी अच्छा करेंगे, ऐसा उनकी वाणी में और उनके चेहरे की जो भावभंगिमा थी वह बता रही थी, और जल्दी इस पर निर्णय होगा। साथियों, वहाँ से निकलने के बाद फिर हम लोगों की मुलाकात माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव श्री संजय प्रसाद जी से हुई और उन्होंने तो और अच्छी बातें कही। उन्होंने कहा कि अरे भाई वाह, आप लोगों ने जो है माहौल बना दिया। सरकार में जहां आप लोगों की कोई बात सुनना नहीं चाहता था, जहां कोई आपकी बात करते हुए एकदम बरस पड़ता